हेलो एवरीवन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन चैप्टर 5। अब हम लोग स्टेप नंबर 3 पर आ गए हैं और स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, देखिए फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। इस बार आपको ये बताना है कि ये जो सीरीज है आपकी 2, 5, 8 डॉट 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 152 तक आने में आपको कितने टर्म लगे। कितने टर्म लगेगा मतलब देखिएगा, अगर मैं आपको एक सीरीज देता हूं, सपोज करो ये एक सीरीज है 2, 5, 8, 11 डॉट 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 डॉट। मैं आपसे पूछता हूं कि इसमें आप बताइएगा कि हम जब 8 पे आए थे तो कितने टर्म लगे थे। तो बेटा 8 पे आने के लिए कितने टर्म है, 1 2 3 टर्म है। लेकिन अगर मैं बोल देता हूं कि बेटा बताइए 120, तो अभी यहाँ पे 120 हमने नहीं लिखा ना, तो नहीं पता चलेगा। तो उसको निकालने का हमारे पास फॉर्मूला है। अभी तक जो हमने क्वेश्चन सोल्व करे हैं स्टेप 1 में, स्टेप नंबर 2 में, वो इस टाइप के क्वेश्चन थे कि एक सीरीज दे दिया करता था और पूछता था बताइए इसका 10th टर्म कितना है ना बेटा। 10th टर्म लगा साथ में लिखा मिलता था कि 10th टर्म निकालना है, ये था ना। अब यहाँ पे आप देखिए टर्म नहीं मिलेगा आपको, टर्म नहीं मिलेगा लिखा हुआ, क्योंकि इस बार आपको पूरी एक कंप्लीट आपको जो है सीरीज दी हुई है, एपी दी हुई है और इसमें बताना है कि आप लोग जिस प्रकार से सीरीज बनी है तो बताइए 152 वाला जो टर्म होगा वो कौन से नंबर पर आएगा, 10वें नंबर पर, 20वें नंबर पर, कौन से नंबर पे आएगा। तो इसको सोल्व करने का तरीका क्या हुआ करता था बताइए एक बार मुझे याद दिला दीजिएगा। ये 2 होता था, डी का निकालने का तरीका क्या था, इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट करते थे, 3 आ जाया करता था और 10th टर्म आप निकाल लिया करते थे a + 9d के माध्यम से। अब तक ये चल रहा था, अब थोड़ा सा उल्टा हो जाएगा। उल्टा मींस क्या हो जाएगा देखिएगा, पहले हम लोगों को सीरीज लिखनी चाहिए। सीरीज है आपके पास 2, 5, 8 डॉट 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 डॉट, ये है बेटा माइनस का नहीं है, 152 है, ठीक है। अगर कोई चीज माइनस में है तो मैंने ब्रैकेट में लिखी हुई है, ठीक है, ब्रैकेट में होगा अगर कोई भी नंबर माइनस में है तो। चलिए कैसे करना है, तरीका अभी भी वही रहेगा सेम। कोई भी एक अगर आपको दी हुई है तो उसका तरीका है सोल्व करने का कि आपको सबसे पहले a की वैल्यू पता होनी चाहिए, d की वैल्यू पता होनी चाहिए, तो फिर आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। अब यहाँ पे कोई भी टर्म तो निकालना नहीं है, हमें तो नंबर ऑफ टर्म्स निकालना है, n निकालना है। क्या तरीका होता है देखिएगा भाई, यहाँ पर a की वैल्यू कितनी है बेटा 2, ओके। d कैसे निकालते हैं, ये वाली वैल्यू में से क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू आपकी सब्ट्रैक्ट होगी, कितनी आ गई 3। और ये क्या देखो इस बार n नहीं है आपके पास, ये जो नंबर होता है ना देखिए n तो हमें निकालना है, नंबर ऑफ टर्म्स होता हमें n निकालना है, ठीक है। अब देखिएगा इसको बोलते हैं लास्ट का टर्म। हमने आपको बताया था जब 3 लिखी थी, एक बार देखिएगा a1 a2 a3 डॉट 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 an तक होता है। तो जो लास्ट का टर्म होता है ना, आप इसे दिमाग में रखेंगे, उसको हम an बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, an। तो an है आपके पास 152, ओके। चलिए अगर आपके पास जो an है वो कितना आया बेटा 152 आया है, ध्यान से सुनिएगा। तो अब हमें n निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, जनरल वैल्यू क्या होती है, इस an को हम लोग बेटा लास्ट टर्म भी बोल देते हैं। तो लास्ट टर्म है उसको हम लोग an लिखते हैं या फिर tn लिखते हैं या n लिखते हैं। तो हमें क्या है an यूज करना है। हम लोग तो एनसीईआरटी बुक से पढ़ रहे हैं एक प्रकार से, तो वो हमें an ही देती है, तो वहां पर an यूज होगा। वैसे tn भी बोल सकते थे। चलिए बताइए अब क्या करेंगे, a प्लस फॉर्मूला होता था n - 1 × d इज इक्वल टू an होता था ना, बात तो ये किया an इज इक्वल टू, an आपको दिया हुआ है 152, तो आपने क्या करा an के स्थान पे लिख दिया बेटा ये वाला फॉर्मूला। याद है ना आपको कि an इज इक्वल टू होता था a + n - 1 × d, ठीक है। अब ये डायरेक्ट नहीं होगा, ये इसी फॉर्मूले को आपको लगाना होगा तब जाके सोल्व होगा। अब an की वैल्यू आपके पास कितने बेटा 152, तो हमने लिख दी है। अब ये वाला फॉर्मूला हमने यहां लिख के बस के नीचे लिख दिया, बात एक ही पड़ेगी, ठीक है ना। अब देखिएगा इसमें आपके पास देखो 3 वैल्यूज नहीं पता, इसकी नहीं पता है, इसकी नहीं पता है, इसकी नहीं पता है। तो अगर हमें तीनों ही पता हो तो फिर निकालेंगे क्या, तो इसलिए हमारे पास a की वैल्यू भी है और d की वैल्यू भी है, n निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। बताइए पहले a कितना है, a की वैल्यू बेटा 2 है, वेरी गुड, प्लस n - 1, n की वैल्यू में से एक कम करना, लेकिन n हमारे पास है ही नहीं, तो इसलिए n - 1 सेम रहेगा, मल्टीप्लाई में आएगा d की जो भी वैल्यू है 3 इज इक्वल टू क्या होगा 152। आप समझ सकते हैं, ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको a की वैल्यू को उधर भेजना है, ठीक है, 3 से डिवाइड नहीं करना है। सबसे पहले इस +2 को आप इधर जाके -2 करेंगे, तो ये हो जाएगा आपका n - 1, ये +2 नहीं है, यहाँ प्लस में है, वैसे ये प्लस का ही माना जाएगा, ये 3 है। अब आप बताइए 152 में से 2 सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचेगा, 150 बचेगा, ओके। तो ये हो गया बेटा आपका n - 1 इज इक्वल टू 150 अपॉन में क्या जाएगा 3, कितनी बार कैंसिल हो गया 50 बार,
ठीक है बेटा। अब आप ये देखिए, ये इधर माइनस में है, उधर जाके कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो n की वैल्यू आपकी आ जाएगी 51, आ जाएगी नहीं आ जाएगी? तो n की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 51। इसी तरीके से आप क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। हालांकि तरीका सबका एक ही रहेगा, तरीका अलग नहीं है। आपको एक ही नहीं तो आप देख लेना एक बार, देखिएगा बिल्कुल सेम इसी तरीके से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नंबर 4 में क्या है हमारे पास, सीरीज क्या है, पहले सीरीज लिखते हैं। 84 है बेटा, 81 है, 78 है। बस प्लस माइनस का इसमें खेल होगा, क्योंकि इसमें आपको माइनस दिया हुआ है 216। अब ये देखिएगा, अब ये सोल्व कैसे करना है। देखिए a की वैल्यू कितनी है आपके पास 2, तो यहां पर सॉरी a की वैल्यू कितनी इस बार 84। ओके, यहां पर क्या आ जाएगा 81 माइनस 84। ठीक है, कॉमन डिफरेंस कितना आ रहा है आप देखिए, 81 आपके पास प्लस के कम है, माइनस के ज्यादा है। तो बेटा 3 तो आएगा, लेकिन माइनस का आएगा। अभी जरूरी नहीं है कि हमेशा 3 ही आएगा, वो कभी कभी हो जाता है ना, कोइंसिडेंटली ऐसा होता है। तो -3 आ गया। n की वैल्यू हमें अभी भी निकालनी है। an इस बार हमारे पास 152 नहीं है, वो है बेटा -216। ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब देखिए ये सेम फॉर्मूला आपका यूज होगा। तो यहां पर क्या आएगा -216, इसको अब मैं यहां से हटा देता हूं, ठीक है। अब इसको सोल्व करके देखते हैं, देखिए कैसे सोल्व करना है। a की वैल्यू बताओ पहले कितनी है। a की वैल्यू है 84, वेरी गुड, प्लस n की वैल्यू हमारे पास नहीं है, -1 सेम रहेगा, और d है हमारे पास -3। तो आप -3 इस तरीके से लिख सकते हैं। ओके, अब एक चीज कान खोल के आप सुन लीजिएगा। सबसे पहले आप इस a का जो वैल्यू होगा उसको उधर भेजेंगे, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर ये a प्लस में है, यहाँ पे प्लस का है, उधर जाके हो जाएगा माइनस का। ये चीज आपको छोटी छोटी चीजें ध्यान रखनी है। ये इनटू में है -3, -216 माइनस क्या हो जाएगा बेटा आपका 84। चलिए टोटल करो कितना हो गया। अब ये n-1 तो रहेगा, लेकिन ये टोटल माइनस में हो जाएगा 300। और बेटा ये जो माइनस का 3 है कहां जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को। और ये इस माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये टोटल कितना ऐड हो गया, मतलब इससे जब आप डिवाइड करेंगे तो ये 100 आ जाएगा। और जो है कि माइनस वैल्यू मतलब n-1 है, ये 1 इधर आके प्लस में होगा, जिसे आप लिखेंगे 100 + 1, और n की वैल्यू आ जाएगी 101, और ये है आपका आंसर। समझ में आया। तो बिल्कुल सेम वही तरीका है, प्लस माइनस में अगर आप ध्यान अपना खराब नहीं करेंगे तो आपकी वैल्यू आराम से आ जाएगी। ये नंबर जो 5 है ये भी आपको सोल्व करना है, और नंबर 6 है वो भी आपको सोल्व करना है। कैसे सोल्व करेंगे देखिए, ये ऐसा कर लेते हैं, नंबर 5 आपको करके दिखा देते हैं। क्या कह रहे हो, खुद कर लेंगे सर जी? नहीं जी, समझा देते हैं, हो सकता है आपको ढंग समझ में ना आया हो। एक बार और चेक कर लेते हैं क्या जा रहा है। ये है बेटा आपका 100, 94, 88। क्योंकि ऐसा ना बच्चे बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। अब यहाँ पे माइनस में वैल्यू आ रही थी, यहाँ पे प्लस में आ गई, अरे कुछ गलत ना हो गया हो। देखो ऐसा भी हो सकता है, देखो संभावना क्या थी। अभी आपके वैल्यू आई थी 101, जो आपने ये वाला सवाल सोल्व किया था, ये 101 आया, क्योंकि 101 को अगर हम निकालेंगे बेटा तो काफी बड़ा हो जाएगा। अब इसमें प्लस में देने की वैल्यू जो है हो सकता है पहले देखो, अभी क्या देखो आप ध्यान से सुनिएगा, ये है 100, 94, 88, अभी देखो 82 भी आएगा, अभी थोड़ा कम ही कम आएगा, और हमें 10 निकालना है। तो फिर हो सकता है कि वैल्यू अपने कम ली होगी, ज्यादा नहीं लिया होगा टर्म, अभी भी समझ में नहीं आ रहा। ओहो, चलिए भाई a की वैल्यू बताइए कितनी है, 100। ओके, d कितना है बेटा, 94 माइनस 100 विल बी इक्वल टू -6। ओके, एंड हमें फाइंड आउट करना है। an कितना दिया हुआ है हमें बताइएगा। an की वैल्यू है बेटा इस बार 10। अब जो भी वैल्यू से फर्क नहीं पड़ता, -50 है तो -50 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब जो भी वैल्यू वो आप लिखिएगा, ठीक है, उससे फर्क नहीं पड़ता, माइनस में है प्लस में है, नो मैटर। आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए। इसका फॉर्मूला क्या है बेटा, a + n-1 * d = 10, ठीक है। a की वैल्यू बताइए मुझे, a की वैल्यू है 100 + n-1 * और d की वैल्यू है -6। मैंने आपको अभी क्या बताया था, देखिए सबसे पहला आप इस a की वैल्यू को इधर भेजते हैं, ये आप दिमाग में रखेंगे। तो पहले ये जो प्लस का 100 है, मतलब यहाँ प्लस का साइन है, ये इधर जाके बेटा माइनस का हो जाएगा। n-1 -6 = 10 - 100। अब आप इनको दोनों को सोल्व करेंगे तो देखिए क्या आएगा आपका आंसर, ये आएगा बेटा -90। अब आप देखो
ये -6 मल्टीप्लाई में है तो सेम का सेम नीचे पहुंच जाएगा। बच्चे क्या करते हैं सर, इधर माइनस में इधर जाके प्लस का हो गया, तो ये गलत है। देखो वो उधर भी जाएगा, मल्टीप्लाई का मतलब होता है डिवाइड में जाना, तो ये डिवाइड में जाएगा तो n-1 इज इक्वल टू लिखा जाएगा -90 अपॉन में -6, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 15 6 होते हैं 90, तो 15 हो गया। तो ये जो 1 माइनस का है उधर जाके प्लस का हो जाएगा, और आप देखेंगे कि n की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 15 1 16। ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 6 अब आप खुद सोल्व करेंगे। 7 देखिए आप लोग, 7 है 50, 97 अपॉन 2 47 डॉट 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 डॉट, यहां पर जो 175 था वो बेटा बदल दिया गया है, ये हो जाएगा आपका 43 अपॉन में 2, क्योंकि उसका सवाल आपका गलत हो रहा था। देखिए a की वैल्यू है आपकी 50, d की वैल्यू आप क्या निकालेंगे, आपको 97 अपॉन 2 माइनस 50 करना होगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आपको ये सब्ट्रैक्ट करना आता होगा, और अगर नहीं आता है तो एक बार सोल्व करके देख लेते हैं। नीचे क्या आएगा 1 2 1 जा क्या होता है 2, ये हो जाएगा आपका 97, माइनस के हो जाएंगे 100। अब आप देखेंगे माइनस के ज्यादा है प्लस के कम है, तो इसलिए ये वैल्यू आएगी माइनस का 3/2। यदि आपने यहाँ 3/2 कर दिया तो फिर आपका आंसर नहीं आएगा। तो यहाँ पर जो आपकी डी की वैल्यू है वो -3/2 है, एन हमको फाइंड आउट करना है। एक एन की वैल्यू कितनी है 43/2। अब हमें एन निकालना है। देखिए अब एन किस तरीके से निकाला जाएगा। यहाँ पर फॉर्मूला मुझे उम्मीद है आपको शायद ये अच्छे तरीके से लर्न हो गया होगा। ये है a प्लस n-1 इंटू डी इज इक्वल टू 43/2। अब आप देखिए a की वैल्यू कितनी है बताइए। a की वैल्यू है 50, ओके, प्लस n-1 अभी आपका सेम रहेगा, और d की वैल्यू यहाँ इंटू में होती है, इसको लिखा जाएगा -3/2 इज इक्वल टू 43/2। अब आप क्या करेंगे, इस 50 को इधर माइनस कर देंगे, तो क्या बचेगा आपके पास देखना, n-1 इंटू है 3/2 इज इक्वल टू 43/2 माइनस 50। ठीक है, अब आप इसको सोल्व करेंगे, देखते हैं कितना बचेगा, n-1 इंटू -3/2 इज इक्वल टू, चलिए इसको सोल्व करते हैं। अब सोल्व करने के लिए क्या करना होगा, 43/2 माइनस 50, इसके नीचे क्या लेंगे 1 मानेंगे डिनोमिनेटर में, एलसीएम कितना आएगा 2, ये सेम रहेगा, और ये हो जाएगा आपका 100। फिर से देखिएगा प्लस के कम है माइनस के ज्यादा है, तो आपके पास माइनस में ही आंसर आएगा, तो माइनस का क्या बचेगा 57/2। चलिए सोल्व करते हैं। अब आप क्या करेंगे, n-1, आप ध्यान से सुन लेना इस बात को, -57/2 इंटू, जब हम देखो इसको ये इधर इंटू में है ना, अब इधर ले लेते तो डिवाइड में आएगा, लेकिन जब डिवाइड में होगा तो हम ऐसा करेंगे जो नीचे का है उसको तो ऊपर लिख लेंगे, ठीक है बेटा, और जो ऊपर इंटू में आ रहा है वो कहा जाएगा सेम का सेम माइनस का नीचे। ठीक है बेटा, अब आप क्या करेंगे, इस 2 से 2 कैंसिल कर देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आप देखेंगे 90-1, अब आप इसको 90 - 1 मतलब n-1 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू क्या होगा 57/3। क्या करना चाहिए, ये इससे आपका कैंसिल हो जाएगा, 19 टाइम्स 1 इसमें ऐड हो जाएगा, और n की वैल्यू आ जाएगी 20। तो आप समझ सकते हैं, अगर इस सीरीज को हम ऐसे बढ़ाते जाएंगे, यहां तक जब आएंगे तो टोटल इसमें 20 टर्म्स आएंगे, तो नंबर ऑफ टर्म्स क्या है 20। इसी प्रकार से आप क्वेश्चन नंबर 8 सोल्व करेंगे, आप क्वेश्चन नंबर 9 का नंबर आएगा। ठीक है, चलिए 9 को किस तरीके सोल्व करना है, इसका भी सेम यही तरीका है, बस आपको वैल्यूज को सही तरीके से पुट करना आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट और प्लस माइनस का खेल अच्छे तरीके से आना चाहिए। अब हम 8 आपके लिए छोड़ देते हैं, 9 अपने आप सोल्व करके दिखाते हैं। माइनस का 2 है, माइनस का 3 होल 1/2 है, माइनस का 5 है, और डॉट 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 डॉट, ये माइनस में ही इस बार -47 आपको दिया हुआ है। चलिए 47, शायद यहाँ पे वैल्यू आपकी 111 थी ना बेटा, 111, तो वो भी बदल दी गई है, तो ये हो जाएगी आपकी माइनस की 47। ओके, नहीं ये थी शायद दोनों वैल्यूज चेंज कर दी गई है, ये तो सेम ये सवाल है आपका। चलो एक वैल्यू बताइए क्या है -2, डी की वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, -3 होल का मतलब हो जाएगा माइनस का 7/2, माइनस करेंगे इसमें से आपका 2, ये ऑलरेडी माइनस का है, तो ये माइनस क्या हो जाएगा आपका प्लस का। ये ध्यान रखना है, अगर ये माइनस तो बेटा यहाँ पे आके क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। चलिए सोल्व करो इसे, नीचे क्या मानेंगे 1, 2 1 जा 2, सोल्व कर लो रफ पेज पे, 2 1 जा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 7, ये हो जाएगा 2 2 जा 4,
अब आप देखो प्लस के कम है माइनस के ज्यादा है, तो वैल्यू हो जाएगी माइनस का 3/2। सोल्व करके आप लिख लेना। एन कितना दिया है आप लोगों को बताइए, नहीं दिया, ओके, निकालना है, फाइंड आउट करना है। ए एन की वैल्यू हमें फिर दी होगी, ये है माइनस का 47, याद रखना है। अब आप क्या करेंगे, वैल्यू होगी ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी माइनस 47, ठीक है। अब ए की वैल्यू बताइए कितनी है, -2 प्लस एन हमें फाइंड करना है, और डी की वैल्यू आप देखिएगा -3/2। अच्छा, फिर से -3/2 आ गया, कोई बात नहीं, चलो ये -2 इधर जाके क्या हो जाएगा बेटा, प्लस का 2 हो जाएगा, लिखा जाएगा n-1 इंटू -3/2 इज इक्वल टू -47, और ये इधर माइनस में है, इधर आके हो जाएगा बेटा प्लस का 2, ओके। टोटल कितना बचेगा, वहां पे दिमाग लगाइएगा, n-1 इंटू -3/2, मुझे लग रहा है यहाँ पे बचेगा -45 है, राइट, ओके। 2 वहां पर, -3 नीचे, समझ सकते हैं बिल्कुल। -45 के साथ मल्टीप्लाई होगी 2 की, क्योंकि वो पहले डिनोमिनेटर में है, और जो डिनोमिनेटर होता है वो नीचे आ जाएगा आपका डिनोमिनेटर में, चेंज हो जाता है, ये इससे कैंसिल, 15 3 जा 45, n-1 इज इक्वल टू आ रहा है अभी फिलहाल 30, इधर आके ऐड हो जाएगा, कुल मिला के हो जाएगा 31, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 31। समझ में आया। नंबर 9। अब नंबर 10 सवाल हम आपको आपके सामने बना के दिखाएंगे कि सवाल को किस तरीके से बनाया जा सकता है। देखिए, आपको बस थोड़ी सी चीजें ध्यान रखनी है। देखो, कोई भी अगर आप सीरीज शुरू करेंगे कोई नंबर तो आपको मानना पड़ेगा, ठीक है। अब हमने सपोज करो माइनस की टाइप का हिसाब बनाना है, तो अपने पास से सपोज करो -3 मान लिया, ठीक है। फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है बेटा, a प्लस क्या होता है फॉर्मूला, n-1 इंटू डी होता है, ठीक है। तो हमारा लास्ट का टर्म निकल जाएगा। अब हमें क्या है, कुछ नंबर इसमें तो ऐड करना होगा या सब्ट्रैक्ट करना होगा, ठीक है। ये वैल्यू कैसे आई थी, अभी आपकी माइनस में आई थी ना, तो चलो हम इसमें से कुछ चीज सब्ट्रैक्ट ही कर लेते हैं। क्या सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो -3 में से आप सपोज कोई नंबर, तो आप सोचोगे, देखो आप कोई भी चीज अगर बनाते हैं, जैसे आपने 100 सोचा, तो फिर उसमें आपने 6 कम करा है, तो कुछ तो करना पड़ता है ना। अगर हम कोई भी चीज अपने पास से 6 लेते हैं, तो 4 ऐड करेंगे, 10 14, कुछ तो सोचना पड़ेगा ना भाई। पहला टर्म भी आपको लेना पड़ेगा भाई, उसको हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है, या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ये भी देखना पड़ता है। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना होता है। तो कोई भी सवाल आपको बनाना है, तो पहले आपको कोई भी टर्म लिख लेना है, प्लस का, माइनस का, फ्रैक्शन में, रेशनल नंबर में, 2 नंबर, ठीक है। हमने -3 लिखा। अब हमें अगला टर्म बनाना है, तो या तो हम इसमें कुछ ऐड कर देते हैं, हम सपोज करो कोई फ्रैक्शन ही ऐड करते हैं या सब्ट्रैक्ट कर देते हैं आप लोग। तो सपोज करो हमने 1/3 को इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया, सपोज करिएगा, तो अगला टर्म क्या बन जाएगा, इन दोनों को सोल्व करेंगे, तो सोल्व करके अगला टर्म बन जाएगा आपका -10/3। तो यहाँ पे लिखा जाएगा -10/3। अब अगला टर्म फिर बनाना है, तो जो हमने सेव इसमें किया वो इसमें -1/3 कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका बेटा -11/3। इस तरीके से आपकी सीरीज बनती है। अब ये देखना है कि लास्ट का टर्म क्या रखा जाएगा। अब देखना ये है कि लास्ट का टर्म क्या रखें, उसको बनाने के लिए ये वाला फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा। ए क्या माना है, -3 प्लस यहाँ पे कोई टर्म मानना पड़ेगा, डी की वैल्यू कितनी ली थी, -1/3 ली थी हमने, ठीक है। अब आपको ये देखना है कितने टर्म्स में आप लिखना चाहते हैं, 10 टर्म लिखना चाहते हैं, 20 टर्म लिखना चाहते हैं। अब मोटे तौर पे ले लो, मैं 30 टर्म लिखना चाहता हूं, ठीक है बेटा। तो 30 से 10 कैंसिल हो जाएगा, तो -3 -10 कुल मिला के -13 हो जाएंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहां पर लिख सकते हैं -13, ठीक है, -13 लिख सकते हैं। आप सोल्व करिएगा, तो इसकी वैल्यू हमने क्या मानी बेटा, 30 मानी थी ना इनकी वैल्यू, तो फिर 31 इसका आंसर आएगा। बताओ क्यों, क्योंकि ये कम हो गया है ना, n-1 होता है, हमें निकालना n है, तो ये बनाने के लिए क्या करना, 31 -1 तब जाके 30 आया होगा। तो इस तरीके से आपका आंसर आएगा, ठीक है। सवाल बनाने में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं फिर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखो करना क्या होता है, कोई भी नंबर अपने पास से आप पहले सोच लीजिएगा। सपोज करो ये 7 हमने सोच लिया, ठीक है। सिंपल तरीका से बनाते हैं। अपना अगला टर्म क्या लेंगे, हम लोग कुछ भी बढ़ा के लेते हैं। सपोज करो मैंने रैंडम लिया 11 लिख दिया, ठीक है। तो अब ये नहीं कि मैं यहाँ पे भी कोई रैंडमली कोई नंबर लिख दूंगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। अब आपको रूल बनाना पड़ेगा। 7 लिखा है तो क्या ऐड करा है, 4 ऐड करा तभी तो 11 आया। अब आप 4 ऐड करते जाओ, अब 4 ऐड करा तो कितना हो गया 15, फिर 4 ऐड करा तो कितना हो जाएगा 19। ये तो अब आपको तरीका आ गया समझ में। अब हमें लास्ट का टर्म, एक पहला जो हमने टाइप के सवाल किए थे ना, वो इस तरीके के सवाल किए थे, और बस बता दें कि भैया आप इसका 25th टर्म निकालेगा। ये तो बड़ा इजी था, सिंपल है। अब हमें ना यहाँ पे कोई नंबर भी लिखना है, मतलब नंबर बताना है कि भाई वो नंबर आएगा।
अब ये नहीं कि आप कोई भी नंबर लिख देंगे, ऐसा नहीं होगा बेटा। कोई नंबर होगा आएगा, कुछ नंबर इसमें नहीं भी आएंगे। जैसे देखो 7 से लेके 11 आया, तो इसमें आप देखें 8 नहीं आया, 9 नहीं आया, 10 नहीं आया, 11 आया। फिर इसमें 12, 13, 14 नहीं है, यानी कि 3 नंबर इसमें नहीं होंगे, फिर चौथा आएगा, फिर 3 होंगे, फिर चौथा आएगा। अब आप ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल अंदाजा लगाओगे ऐसे यहाँ पे 110 लिख दो हो जाएगा, नहीं, सवाल गलत हो सकता है। इसको बनाने का भी वही तरीका आपका रहेगा। फॉर्मूला क्या था बेटा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। a की वैल्यू हमारे पास 7 है, n माइनस 1 अभी पता नहीं, d की वैल्यू अपने पास लिख लीजिए 4, क्योंकि यहाँ पे आपका 4 का गैप था। कोई भी नंबर लिख लो, इसे भी मत देखो, कोई भी नंबर। हमने यहाँ पे सपोज करो 100 लिख दिया, तो कितना हो गया 407 हो जाएगा टोटल सोल्व होने के बाद। तो यहाँ पर आप लिख दीजिएगा 407। अगर आप यहाँ पे 407 लिख देंगे, ऐसे में से पूछेंगे बताइए कितना कौन से नंबर पे आएगा ये, तो आप पता कर सकते हैं ये 100 है, यानी कि कम हो गया होगा, तो यानी कि 101, यानी कि कुल मिला के जो आपकी वैल्यू आएगी वो 101 आ जाएगी। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा किस तरीके से सवाल बनाए जाते हैं। इसी तरीके से हमने बना के सोल्व किए हैं, आप भी खुद इस प्रकार से कुछ सवाल बना सकते हैं, तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। क्योंकि सवाल को सोल्व करना ज्यादा आसान है बनिस्बत कि आप सवाल खुद बना के सोल्व करें, ठीक है। अपने आप बनाना वो मुश्किल कार्य होगा। तो ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।